हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। आज बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो किस्मत के मालिक है, प्रॉस्पेरिटी के मालिक है, अध्यात्म के मालिक है, मनी के मालिक है, कैश के। तो गुरु ग्रह अपनी कुंडली में ज़रूर देखें। लड़कियों की कुंडली में गुरु अच्छा है तो पति अच्छा होगा। अगर सातवें घर में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो पार्टनर के साथ प्रॉब्लम कर सके, सूर्य, मंगल, शनि, कोई भी, या सातवें घर पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि, राहु या केतु की, और भी बहुत चीजें होती है। तो इसलिए लड़की की कुंडली में गुरु अच्छा होगा तो हस्बैंड अच्छा मिलेगा, केयर करेगा, पूछेगा, उसे प्यार करेगा। और लड़के की कुंडली में अगर गुरु अच्छा है तो उसका बिजनेस टिका रहता है, पैसा बनता रहता है, किस्मत साथ देती है, बीवी भी साथ में टिकी रहती है। समझ रहे हो? कहीं आपको हिल स्टेशन नहीं ले जाती। समझ रहे हो? और बाद में आप हो वापिस ही ना आए। मैं किसी की बात नहीं कर रहा। समझ रहे हो? आजकल बहुत काम चल रहा है। आजकल नीली ड्रम वाला भी काम बहुत चल रहा है। समझ रहे हो? तो लड़के अपना शुक्र और गुरु दोनों ठीक करके रखे। चाहे वो देव लगन है, चाहे वो दैत्य लगन है। देव लगन वाले तो सीधा सीधा गुरु स्ट्रांग करें, येलो थेरेपी करें, येलो तिलक लगाएं, केसर का येलो कपड़े पहने, ठीक है ना, पुखराज धारण करें। और जो दैत्य लगन वाले हैं वो गुरु को ट्यून करें। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9056992502। तो गुरु ग्रह को स्ट्रांग करें जिससे आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा बना रहे। ठीक है? लड़के स्पेशली अपनी कुंडली में गुरु भी देखें और शुक्र भी देखें। शुक्र वाइफ भी होती है, लवर भी होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है? शादी से पहले कुंडली मिलाएं। आपको पता है हजारों कुंडलियों में एक कुंडली मिलती है सही एस्ट्रोलॉजर जो मिलाता है, अन्यथा शादी नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता शादी का। बाद में खिटपिट होती है। और या फिर अभी जो आप खबरें सुन रहे हैं, जो मैं न्यूज़ में सुन रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो जो भी भारत में भी हुआ या और देशों में भी चीज़ें होती हैं। और देशों में तो बहुत अच्छा पैटर्न है, वो तो छोड़ ही देते हैं ना। मतलब वहाँ की उनकी उनका लोग कहते हैं वो अमीर हैं। जो डेवलप कंट्री है वो अमीर नहीं है। अमीर का मतलब माइंड सेट अमीर है उनका। ये नहीं कि हर एक की जेब में पैसा है। माइंड सेट बड़ा है कि नहीं पसंद आया तो छोड़ दिया। समझ रहे हो? रिवेंज नहीं लेते, साइड में हो जाते हैं। इसे समझदारी बोलते हैं, बड़ा ऊंचा माइंड सेट। समझ रहे हो? अब कोई छोटे मानसिकता वाला आदमी होगा वो लड़ने पड़ेगा किसी बात पे, झगड़ पड़ेगा कोई बात होगी तो। और ऊंची मानसिकता वाला माइंडसेट वाला आदमी होगा, उसे कोई कुछ भी कहता रहे वो कहेगा मैं अपना काम करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। समझ रहे हो? तो ऊंची मानसिकता आती है गुरु के अच्छा होने से। कुंडली में गुरु स्ट्रांग होना चाहिए। गुरु भावुकता को भी कंट्रोल करता है। जो गुरु मजबूत कर लेता है मन भी पक्का होता है। आप मंदिर में जाओ, आप देखो अपने आप आपके हाथ जुड़ जाएंगे। आप गुरुद्वारा साहब जाओ, आपके हाथ जुड़ जाएंगे। किसी भी धार्मिक स्थान पे जाओ, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। तो गुरु के सानिध्य में चंद्रमा भी कंट्रोल हो जाता है। मन जिसे कहते हैं, इमोशंस। खैर उस तरफ हम बाद में कभी जाएंगे। आज हम गुरु की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा उस तरफ चले गए। तो गुरु स्ट्रांग करें, प्रॉस्पेरिटी लाएं लाइफ में। और गुरु के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़ों का आदर करें। बड़े भाई भी गुरु होते हैं। ठीक है? पिता में भी सूर्य और गुरु का अंश ही होता है। तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी बात माने। अपने विचार रखें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी बात भी माने तो गुरु आपका मजबूत होगा।
तो इसलिए गुरु स्ट्रांग करें ताकि सुख, समृद्धि, पैसा और किस्मत, गुरु देता है किस्मत, समझ रहे हो। कर्म का कारक है शनि महाराज और किस्मत कौन देता है? गुरु। तो जो लोग ये कहते हैं कि कर्म से सब कुछ हो जाएगा, कर्म से कुछ नहीं होता अकेला, समझ रहे हो। कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, टैलेंटेड बहुत लोग हैं, अगर किस्मत साथ नहीं है तो कर्म का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग बहुत कुछ बन जाते हैं हुनर होने के बावजूद भी, हुनर ना होने के बावजूद भी, और कुछ लोग हुनर होते हुए भी कुछ नहीं बन पाते, वो किस्मत है। ये किसी भी बिलियनर से भी पूछ लीजिएगा। आप कभी बात करें या सुने किसी को तो हमेशा कहेंगे, जब आप मेट्रो में जाते हैं ना, सिटी में किसी बड़ी में या किसी देश में अलग चले जाते हैं हम बाहर, तो वहाँ पे किस्मत का बड़ा रोल है। कई लोग तो ट्रिलियनर बन जाते हैं और कई लोग नॉर्मल लेवल पे रहते हैं। हर लेवल अच्छा होता है। रोटी कपड़ा मकान है, आप सुखी रहो, संतुष्ट रहो, लेकिन ऊंचा सोचना मत छोड़ो। सोचो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स ही आएंगे, मिलियंस ही आएंगे। उस इच्छा को रखो, मोह को और लोभ को बिल्कुल बढ़ा के रखो, काम के प्रति और पैसे के प्रति और मान यश के प्रति भी। और दूसरी बात मैं कह दूं, आप जो मैं सोचता हूं कि लोगों की बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसे लोगों की बातों से फर्क पड़ गया वो बड़ा नहीं बन सकता। लोग जितना आपको क्रिटिसाइज करेंगे और जितना आपको वो ऐसे शब्द बोलेंगे जो आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो उस चीज के लिए, जो उस चीज में चुप रह गया और उस चीज को पार कर गया, वो जिंदगी में कुछ ना कुछ बन जाएगा। और जिसका गुरु अच्छा होगा उसे समझ है इस चीज की कि बात को छोड़ना है जो मेरे काम की नहीं है। इसलिए गुरु मजबूत कीजिए और बस भगवान का नाम लीजिए और अपना काम कीजिए। काम वो कीजिए जो आपको सूट करता है, जिसमें आपको खुशी मिले, उसी में आपकी कर्म आपका प्रफुल्लित होगा। किस्मत का सहारा भी उसी में मिलेगा जो काम आपको सूट करता है, उसमें जाइए। ऐसे काम में मत जाएं जहां मार्केट आपको दिख रही है कि अभी क्रिप्टो बहुत है तो क्रिप्टो में चले जाते हैं, क्या पता आपको सूट करती है या नहीं। प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, क्या पता आपको सूट करती है कि नहीं, समझ रहे हो। होटल इंडस्ट्री, हम होटल खोल लेते हैं, ऐसे मत करो। एडवाइस लो, हॉरोस्कोप दिखाओ, कौन सा ग्रह आपका स्ट्रांग है कुंडली में। गुरु स्ट्रांग है, गुरु की लगन की कुंडली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, समझ रहे हो। मंगल स्ट्रांग है, लगन आपका देखना पड़ेगा उसमें, होटल इंडस्ट्री में जा सकते हो आप। शनि उच्च का है तो प्रॉपर्टी में जाओ, समझ रहे हो। शनि स्ट्रांग है, शनि का लगन है, तब भी आप प्रॉपर्टी में जा सकते हो। पर किस लेवल पर हाइक मिलेगी वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर, ठीक है। तो मज़े कीजिए, आनंद में रहिए और विष्णु जी और माँ लक्ष्मी माता को प्रणाम करते रहिए, जिससे आपका गुरु और शुक्र दोनों ही अच्छे हो जाएं। और इन बातों से दूर रहिए कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। यहाँ तो रहना है, उसके लिए तो माया चाहिए और बहुत सारी माया चाहिए, समझ रहे हो। इसलिए उस चीज़ के लिए पीछे मत हो, ठीक है। और दूसरी बात कि मोह लोभ को त्याग दो, बिल्कुल मत त्यागो मोह लोभ को, समझो। मोह को बढ़ाओ और लोभ को भी बढ़ाओ, बल्कि उससे जो आए उसे अच्छे कामों में लगाओ। कितना अच्छा डायलॉग बन गया, समझ रहे हो। ठीक है, हरे कृष्णा, फिर मिलते हैं। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।